नमस्कार किसान भाई, मैं कृषि प्रसार चैनल के माध्यम से डॉक्टर दिवेश कुमार सिंह आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता है। आज का विषय जो मैं आपको विषय पर प्रकाश डालने जा रहा हूँ वह गन्ने में जो प्रमुख कीट लगते हैं उसके बारे में। तो आप स्लाइड के माध्यम से आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। गन्ने में जो अर्ली शूट बोरर लगता है, यह इसका जो लार्वा होता है और प्यूपा और एडल्ट होता है, तो लार्वा डैमेज करता है। लार्वा एक्चुअली डार्क वायलेट लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइप्स का होता है और इसका जो माथा होता है वह गहरा भूरा रंग का होता है और यह 16 से 30 दिन का इसका अवधि होता है। यह जो डैमेज करता है, यह डेड हर्ट को डैमेज करता है। जब 1 से 3 माह का फसल होता है, तो ये गन्ने का जो 1 से 3 माह का फसल होता है उसको ये डैमेज करता है और इसको आसानी से जो इसका बीच वाला जो होता है उसको आसानी से पुल आउट किया जा सकता है। यह सूखने लगता है। इसका आप हम पिक्चर के माध्यम से आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि इस तरह से अर्ली ये कीट होता है। जो आप ये जो अर्ली शूट बोरर के बारे में जो चर्चा किए हैं, इसका रंग आप देख लीजिए, इस तरह का होता है। इसका जो हेड होता है वह डार्क ब्राउन कलर का होता है और इसके शरीर पर काला काला स्पॉट भी होता है और ये पूरे जो मेन शाखाएं हैं गन्ना का उसको डैमेज कर देता है। उसको आसानी से आप पुल आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि ये इंटरनोड बोरर कैसा होता है। इसका जो इंटरनोड बोरर का जो लार्वा होता है वह उजला रंग का होता है और ये लॉन्गिट्यूडनल वायलेट स्ट्राइप्स होता है इसके शरीर पर। हल्का भूरा इसका हेड होता है और इसका जो एडल्ट होता है ये भूसा रंग का स्ट्रॉ कलर का होता है, डार्क स्पॉट के साथ होता है। और यह जो डैमेज करता है, यह इंटरनोड को खाता है और वो पूरा होल कर देता है पूरे गन्ना के इंटरनोड में और अंततः यह पूरा सूख जाता है या वो बेकार हो जाता है। तो इसका आप ये इंसेक्ट आप देखें, इस तरह का इंटरनोड में ये बोरर रहता है, जो ये लार्वा दिखाई दिया जा रहा है। तो ये सारे जो बोरर हैं, जो अर्ली शूट बोरर था और ये इंटरनोड बोरर है। इसके बाद जो गन्ने का कीट होता है ये टॉप शूट बोरर होता है। टॉप शूट बोरर नाम ही से पता चलता है, जो शीर्ष पर वो आता है और इसका अंडा देता है। इसका लार्वा स्मूथ होता है, उजला पूरा स्मूथ होता है या क्रीम कलर का होता है। इसका हल्का सा लाल रंग का लिए रहता है। इसमें येलो हेड इसका रहता है और यह प्यूपा पीरियड जो इसका होता है 6 से 21 दिन का होता है। आप सभी किसान भाई को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि कीट का जो अवस्था होता है, एक का होता है, लार्वा का होता है, प्यूपा का होता है और एडल्ट का होता है। तो लार्वा मेन काउज करता है प्लांट को या फसल को। प्यूपा तो सुसप्ता अवस्था का पीरियड है। एडल्ट अंडा देता है और उससे फिर होता है। इसका जो टॉप शूट बोरर का जो एडल्ट होता है किसान भाई, यह उजला कलर का होता है और यह जो डैमेज करता है इसका लार्वा, इसके टॉप को करता है। डेड हर्ट इसमें जो होता है वो 6 मंथ का जो केन हो जाता है, गन्ना हो जाता है, तो वहाँ पर उस अवस्था में इसको ये करता है।
और इसको आप देखेंगे कि जब ये टॉप शूट बोरर है तो इसको आसानी से आप पुल आउट नहीं कर सकते हैं, जैसे और शूट बोरर था उसको आसानी से पुल आउट कर सकते थे, लेकिन टॉप शूट बोरर में आसानी से आप पुल आउट नहीं कर सकते हैं। इसका पैरेलल रॉ इसके शॉर्ट होल में ये होता है और इसका जो पत्ती होता है वो डैमेज का होता है और इसका जो होल होता है जो बोर करता है ये पूरा आपको दिखाई देगा, बंच गुच्छा हो जाता है। तो इसका हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इसका कैसा लक्षण होता है। ये देखिए, ये एडल्ट है, वाइट कलर का है और ये अंडा देता है टॉप पर जाकर और इसका लार्वा अंदर में जाता है और उसको पूरा ये कर देता है। तो ये टॉप बोरर का एडल्ट है और ये आपको अंडा देकर फिर लार्वा में परिवर्तित होता है और डैमेज करता है। उसके बाद जो गन्ने को नुकसान पहुंचाता है वो ये टर्माइट है, दीमक जिसको कहते हैं। यह रानी दीमक है, इसका वर्कर है, ये जड़ में पहुंचता है और पहुंचाकर इसको आप देखें कि कैसे इसका ये करता है। इसका अंडा जाता है नीम्फ इसका जो है 8 से इसका मोल्ट 8 से 9 टाइम्स इसका ये होता है। फुल ग्रोथ 6 से 12 माह तक इसका नीम्फ कार्यरत रहता है और ये जो डैमेज करता है किसान भाई, इंटायर सूट इसको सुखा देता है, जड़ में मिट्टी में या फिर ऊपर में नीचे से जाकर ऊपर जाता है और ये पूरा सूट को इसके जड़ में चूँकि ये हो जाता है, जड़ को खा जाता है दीमक, तो ये सूख जाता है। इसका आप देखें कि इसका जितने भी दीमक का है इसका पूरा मिट्टी में रहता है और केन पूरा कोलैप्स हो जाता है और डिस्टर्ब होता है और इससे आपका नुकसान होता है। तो आप किसान भाई इसको टर्माइट का लगता है कि ये नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। मिट्टी में रहने वाले एक और है जो जड़ को करता है, वो ग्रब्स, वाइट ग्रब्स के नाम से जाना जाता है। ये सी शेप्ड का होता है, मिट्टी में सी शेप्ड का होगा और इसका जो रंग होता है या जो इसका येलोइंग एंड विल्टिंग जो लीव्स जो डैमेज करता है, तो पत्ती इसका पहले पीला हो जाएगा, फिर सूख जाता है और इंटायर क्राउन वो ड्राई होने लगता है और आसानी से आपको उखड़ जाएगा गन्ना का, जहाँ पर जिस मिट्टी में गर्भस रहेगा। तो ये चीज़ ये देखिए, ये ग्रब्स का ये पिक्चर है, आप इसको पहचान लें। जिस गन्ने के खेत में ये रहेगा आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो एक वाइट वूली एफिड होता है गन्ना में। एफिड आप देख लीजिए, एफिड जहाँ पर भी होगा वह पूरा सक करता है पत्ती के हरितमा को या फिर उसके जूस को और वो कंप्लीट आपका पत्ती जो है उजला कर देगा और फिर उसको डैमेज करता है। तो इसका आप देखिए, इस तरह से गन्ने का जो तना होता है इस तरह से फिर चिपकता है और पूरे गन्ने के रस को चूस के उसको नुकसान पहुंचाता है। ये वाइट फ्लाई जो कीट होते हैं ये भी इसका पूरे पत्ती को पीला कर देता है, वाइट फ्लाई, और यह पूरा नुकसान पहुंचाता है। जब पत्ती पीला हो जाता है, खाना नहीं बना पाता है और गन्ना पतला होता है, मोटा नहीं हो पाता है, जिसमें रस कम होता है। ये इसका वाइट फ्लाई का पिक्चर है, आप इसको देख लें और समझ जाएं जिस पत्ती पर वाइट फ्लाई का आक्रमण होगा वह गन्ना का नुकसान पहुंचाएगा। और ये मिलीबग किसान भाई, आपको हम एक वीडियो के माध्यम से बताए थे कि कैसे अड़हुल का फूल में मिलीबग होता है। तो मिलीबग का प्रकोप हर जगह होता है।
आप मिलीबग का प्रकोप से आपका जो डैमेज होगा वह आप सोच नहीं सकते हैं। पूरा आपका लीफ शीथ, पूरा नोड और ये जितने भी ये चीज़ हैं सब उस पर बैठ के और उसको बढ़ने नहीं देता है और स्टंट कर देता है, बौना बना देता है कैन को, उसके नोड को छोटा कर देता है और आपका जूस कम होगा, उसमें रस कम होगा। ये भी बहुत ही भयावह ये मिलीबग का ये है। तो आप इसको पहचानें और फिर गन्ने के खेत में यदि इस तरह का लगता है तो आप इसको कंट्रोल करने के लिए सोचें। तो आप ये देखिए स्केल इंसेक्ट, ये स्केल इंसेक्ट है, ये भी गन्ने पर लगता है और ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। स्केल इंसेक्ट ये जो डैमेज करता है ये भी क्रॉप जो भीगर है, जो इसका जो ये चीज़ है वो कम कर देता है और आपके ग्रीनिश को कम करता है। अल्टीमेटली केन ड्राइज हो जाता है और फिर उसको ठीक से आप देखने कर हो पाएगा। और केन जब फाड़ा जाता है, ये हो जाता है, तो उसमें बहुत सारा वेट कम हो जाता है। ये तो मिलीबग का है। ये आप स्केल इंसेक्ट का इस तरह का आप देखें पूरा नुकसान पहुंचा देगा। और इस तरह का यदि आपका गन्ने पर होता है तो बाज़ार में आपका कोई खरीदने वाला नहीं होगा। आपको रस भी कम होगा, इसका मोटाई कम होगा, नोट का दूरी कम हो जाता है और इसका स्टंट ग्रोथ होता है। तो इस तरह का आप जहाँ भी आपका गन्ने के खेत में रहता है। एक और है निमेटोड। निमेटोड मिट्टी में रहता है और निमेटोड जिस भी मिट्टी में रहेगा वहाँ पर रूट नॉट निमेटोड के नाम से ये जाना जाता है। और रूट नॉट निमेटोड जहाँ भी रहेगा वहाँ पर आपका जो फसल है उसका ग्रोथ नहीं होगा, पत्ती पीलापन होगा और फिर आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इस तरह से यदि आपका दिखाई देता है, जैसे आपको हम निमेटोड दिखाएं, डैमेज जो होता है तो इसका जो वाइटिश लुक आपके फसल पर आएगा, दिखाई देगा, उजलापन आ जाएगा, फसल का ग्रोथ रुक जाता है और नंबर और साइज इंटरनोड का कम हो जाता है। इंटरनोड का जो नंबर होता है या साइज होता है वो कम हो जाता है। आप रूट नॉट निमेटोड का पिक्चर आप देख सकते हैं। इस तरह से आपका ये मिट्टी में रहता है। तो अब ये जो भी चीज़ आपको बताए हैं इसको नियंत्रण यदि हम रासायनिक से करें, यदि हम सस्य क्रियाएं से करें तो गर्मी में गहरी जुताई करना आवश्यक है। नीम का खल्ली आपके मिट्टी में यदि देते हैं तो उससे कई कीट ये होते हैं, निमेटोड कम होता है। यदि आपके फसल पर है, यदि मिट्टी में कोई ग्रब्स है तो आप क्लोरपाइरीफॉस का 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर ये करें, या क्लोरपाइरीफॉस का डस्ट आप मिट्टी में बालू में मिलाकर मिट्टी में दें या गोबर में मिलाकर दें। फिर आपका नोड में यदि रहता है, सूट बोरर है या फिर कई तरह का टॉप बोरर है या फिर और जो हम आपको दिखाए हैं उसमें यदि है तो इमिडाक्लोप्रिड का 0.5 से 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर आप अपने फसल में करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो गन्ने का खेती है वो खेती कीट मुक्त होगा और आपका फसल अच्छा होगा। इन चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी किसान भाइयों का दिल से, सभी किसान भाइयों का नमन करते हैं, किसान भाइयों को नमन करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। नमस्कार।